बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस की। सोर्स ऑफ फाइनेंस टू टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आज हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस में बी डिफाइंड एज अ क्रेडिट और लोन फैसिलिटी एक्सटेंड टू एन एंटरप्राइजेज फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है किसी भी छोटी कंपनी को, इंटरप्राइजेस को 1 ईयर के लेस देन 1 ईयर के लिए उसको मनी की ज़रूरत पड़ रही है तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा। इट इज़ ए क्रेडिट अरेंजमेंट प्रोवाइड्स टू एन एंटरप्राइज टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस इन द शॉर्ट टर्म। कि जो शॉर्ट टर्म में जो गैप है, वो छोटी कंपनी का जो गैप है इनकम एंड एक्सपेंस का, वो उसको फिल कर सके। इट हेल्प्स द एंटरप्राइज टू मैनेज इट्स करंट लाइबिलिटीज सच एज पेमेंट्स ऑफ सैलरी, वेजेस ऑफ लेबर्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री। तो जो शॉर्ट टर्म्स के जो वो होते हैं खर्चे, इसमें करंट लाइबिलिटीज़ आ गई, पेमेंट्स हो गई, सैलरी देनी है, वेजेस ऑफ लेबर्स है, रॉ मटेरियल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो ये सब शॉर्ट टर्म के जो एक्सपेंस है उसको वो फिल कर सके, उसके लिए उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, मतलब कि इसमें 3 तरीके हैं, सोर्स हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस के, जिसमें है फर्स्ट ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल एंड कॉमन मेथड ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। जो ट्रेड क्रेडिट है ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है एंड कॉमन मेथड है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करने का। इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच द सप्लायर अलाउज द बायर्स टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट ए लेटर डेट इन फ्यूचर। इसके अंदर कि जो सप्लायर है और एक बायर है, दो चीज़ें हैं। तो इसमें जो सप्लायर है वो बायर को ये अलाउ कर देता है कि वो अगर कुछ चीज़ ले रहा है, गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, तो उसके लिए जो उसकी पेमेंट है वो इन फ्यूचर में कभी कर सकता है वो। ठीक है, द डिसीजंस टू प्रोवाइड ट्रेड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द बायर एंड सप्लायर। अब ये किस बेस पे करता है सप्लायर? इस बेस पे डिसीजन लेता है कि जो सप्लायर और बायर के जो बीच की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, वो इस बेस पे इसका डिसीजन लेता है। द सप्लायर टेक द डिसीजन टू एक्सटेंड trade credit after taking into considerations credit worthiness, goodwills and recovers of previous transaction of the buyer। कि अगर इन केस जो बायर है उसको जो डेट दी गई है उस पर उसने पेमेंट नहीं की, तो जो सप्लायर है उसकी जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स की जो उसका जो वो है रिकॉर्ड्स है, गुडविल है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो ट्रेड क्रेडिट की जो वो है उसको डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो द ट्रेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट ऑलवेज डन इन टर्म ऑफ कैश बट ऑल्सो इन टर्म ऑफ काइंड सच एज फिनिश्ड गुड्स। कि जो ट्रेड क्रेडिट की जो ट्रांजेक्शन है नॉट ओनली डन इन कैश, मतलब कि जो ट्रेड क्रेडिट की जो पेमेंट है हम सिर्फ कैश में नहीं कर सकते और फिनिश्ड गुड्स में भी कर सकते हैं। एग्जांपल, द सप्लायर में प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स भी दे सकता है, जो बायर है सप्लायर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है, मशीन्स दे सकता है, फिनिश्ड गुड्स दे सकता है, या फिर कुछ सर्विस दे सकता है इंस्टेड ऑफ कैश की जगह पर। अब इसके देख लेते हैं द एडवांटेजेस ऑफ trade credit are as follows. First is improved cash inflows. It refers to the increased amount of cash inflows in an enterprise। कि अगर ऐसे ही काफ़ी सारे बायर्स को इन फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो जो बाद में अगर वो पेमेंट करेंगे तो एक साथ कैश का इनफ्लो होगा। तो जो बायर्स हैं वो इन फ्यूचर में जब कैश पेमेंट करेंगे तो जो कैश इनफ्लो होगा जिससे कि वो अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सकेगा। सेकंड एडवांटेज है रिड्यूस कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इट स्पेसिफाइड दैट इफ़ एन एंटरप्राइज हैज़ ट्रेड क्रेडिट अरेंजमेंट विद इट्स सप्लायर इट वुड रिक्वायर्स लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल टू ऑपरेट द बिजनेस।
कि अगर किसी छोटी कंपनी एंटरप्राइजेस के पास ट्रेड क्रेडिट के अरेंजमेंट है तो जो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। In case the payments to the supplier can be made with the decided credit term after the receipt of payment from customer, thus the business would continue operate with lower capital requirements. In addition, the enterprise can affect use the short term capital for the other activities such as maintaining inventory. कि अगर जो सप्लायर वो हैं बायर्स, अगर वो कैश की जगह पर कुछ और चीज़ें दे रहे हैं तो जिससे कि वो रॉ मटेरियल वगैरह वो दे रहे हैं अगर, तो उसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैश का जो वो यूज़ है कंपनी वो दूसरे अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकती है, जैसे मेंटेनिंग इन्वेंट्री या फिर ऑल अदर कुछ भी हो सकता है। एंड थर्ड एडवांटेज इज इंक्रीज फोकस ऑन अदर बिजनेस एक्टिविटीज़. It refers to the fact that trade credit facilities an enterprise to focus on other business activities which requires immediate funds. The example of such activities are procurement of raw material and payment of salaries and wages. इस एडवांटेज में भी यही है कि जो ट्रेड क्रेडिट वाली फैसिलिटीज़ है, हम जो बिज़नेस की अदर एक्टिविटीज़ हैं उन पर हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे रॉ मटेरियल, सैलरी पेमेंट्स है, तो उनको हटाकर हम दूसरी उन चीज़ों पर भी अदर एक्टिविटीज़ जो हैं बिज़नेस की उन पर फोकस कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इंक्रीज़ बोरोइंग। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड क्रेडिट से जो इंक्रीज़ बोरोइंग उधार बढ़ेगा कि जो अगर बायर हैं ऐसे ही सामान ले जा रहे हैं और वो कुछ पे नहीं कर रहे हैं तो वो बोरोइंग इंक्रीज़ होगी। सेकेंड इज़ डिले और डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। अगर कोई कस्टमर ऐसा है कि वो डिले कर रहा है, बार बार नहीं दे रहा या फिर कोई फॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया किसी ने कि वो छोड़ के भाग गया, लेके भाग गया और पेमेंट नहीं दी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो सेकेंड सोर्स ऑफ फाइनेंस है कस्टमर एडवांसेस। इसका सेकेंड सोर्स है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का। कस्टमर एडवांसेस मे बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट मेड इन एडवांस बाय द कस्टमर टू द एंटरप्राइजेस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर। इट इज़ कॉल्ड एज कैश बिफोर डिलीवरी। इसको दो नामों से जाना जा सकता है, कस्टमर एडवांसेस और CBD, कैश बिफोर डिलीवरी। कि जो इसमें कस्टमर एडवांसेस में क्या होता है, जो कस्टमर होता है पहले ही एडवांस में पे कर देता है किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बिना पैसों के उसको खरीद सके। द कस्टमर पे द अमाउंट ऑफ एडवांस व्हेन दे प्लेस द ऑर्डर गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय देम। पहले ही उसको पे कर देता है उसकी जो उसने गुड्स या सर्विसेज ली हैं। द मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब ये जो मेथड है किसी प्रोडक्ट्स पे ही वैलिड होता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। द कस्टमर एडवांसेस अलाउ कस्टमर टू डिफर देयर पेमेंट्स फॉर सम टाइम्स एंड फुलफिल देयर अदर ऑब्लिगेशन ऑफ प्रायोरिटी। कस्टमर्स एडवांसेस जो होता है ये सिर्फ कुछ कस्टमर्स को ही इसकी फैसिलिटी मिलती है, इसकी जो ऑब्लिगेशन और प्रायोरिटी फुलफिल करने के बाद। कस्टमर एडवांसेस की जो एडवांटेज हैं वो हैं फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट बर्डन। कि जो कस्टमर है वो इंटरेस्ट से के बर्डन से फ्री रहता है इसमें पहले एडवांस में पेमेंट करने से। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसमें सिक्योरिटी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो पेमेंट ऑब्लिगेशन इफ रेफर्स टू द फैक्ट दैट द एंटरप्राइज इज़ फ्री टू डिसाइड वेदर टू रिफंड मनी इफ़ द ऑर्डर इज़ कैंसिल बाय कस्टमर। ठीक है ना। इसके अंदर अगर कस्टमर ने कोई सामान नहीं मंगाया इन फ्यूचर में तो उसकी रिपेमेंट की जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इज नॉट लिमिटेड टू सेलेक्ट एंटरप्राइजेस। ये जो कस्टमर एडवांसेस की फैसिलिटी है कुछ ही कंपनीज़ में अवेलेबल होती है। लिमिटेड पीरियड ऑफर्स हैं इसमें। लिमिटेड पीरियड ऑफर्स मतलब कि कुछ टाइम के लिए ही अवेलेबल होता है किसी भी प्रोडक्ट पर। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एडवांसेस कि हम कुछ अमाउंट ही, लिमिटेड अमाउंट ही पहले एडवांस में पे कर सकते हैं।
एंड द थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस इज़ बैंक लोन्स, कि जो शॉर्ट टर्म में अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म मनी की 1 ईयर से लेस देन 1 ईयर, तो बैंक लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बैंक लोन्स में बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ मनी ग्रांटेड बाय द बैंक एट ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। लोन दिया जाता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के ऊपर। द कमर्शियल बैंक्स नीड टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस एक्सटेंड बैंक लोन्स टू ए क्लाइंट, कि अगर किसी को ज़्यादा लोन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया गाइडलाइंस होती हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर। तो क्या है वो? द बैंक रिक्वायर्स अ कॉपी ऑफ आइडेंटिटी एंड इनकम प्रूफ ऑफ द क्लाइंट एंड गारंटीड टू सैंक्शन बैंक लोन। ठीक है ना, अगर वो ये चीज़ें दिखा देता है, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी और इनकम प्रूफ दिखा देता है, तो वो उस बैंक लोन के लिए गारंटीड हो जाता है। द बैंक गारंटीड loans to a clients against the security of assets so that in case of fault they can recover the loan amount। तो जो बैंक्स हैं लोन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी लेते हैं, जो लोन लेने वाला है उससे सिक्योरिटी, उसमें कमर्शियल पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स हो सकते हैं, कुछ भी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कुछ भी ऐसे हो सकता है, उसका घर हो सकता है, जो भी हो सकता है उसके पास, तो जिससे कि वो लोन के अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। द सिक्योरिटी यूज अगेंस्ट द बैंक्स में बी टेंजिबल और इंटेंजिबल सच एज गुडविल, एसेट्स, इन्वेंट्री एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। सिक्योरिटी को यूज़ कर सकते हैं बैंक्स वाले, वो इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं जो उसकी सिक्योरिटी है, इनकेस अगर उन्होंने कोई फॉल्ट किया है, जिससे कि उनकी जो गुडविल है, जो है उसकी रेपुटेशन बैंक की, वो कम ना हो। एंड इसके एडवांटेजेस हैं, ग्रांट लोन एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक से जो लोन है बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। फॉलो सिंपल प्रोसीजर्स फॉर ग्रांटिंग लोन्स, बहुत सिंपल प्रोसीजर है लोन लेने का। रिक्वायर्स मिनिमम डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल फॉर्मेलिटी टू पास द लोन, बहुत सिंपल वो है फॉर्मेलिटी। इन्वॉल्व गुड्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें एक रिलेशनशिप भी बनता है बैंक के साथ अगर हम अच्छा कर रहे हैं। कंज्यूम लेस टाइम बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड कंप्यूटराइजेशन, बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि अभी मॉडर्न टेक्निक्स एंड कंप्यूटराइजेशन की वजह से लोन को ट्रांसफ़र होने में। प्रोवाइड्स डोर टू डोर फैसिलिटी, अगर इन कैश चाहिए तो आपको डोर टू डोर फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। इफ़ द कस्टमर्स डोंट गिव अ लोन बैक, उसने अगर लोन नहीं चुकाया तो उसकी जो कुछ लिमिटेशंस हैं जो बैंक ले सकता है, जो कदम उठा सकता है बैंक, वो ये हैं। हैवी पेनल्टी एंड लीगल एक्शन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ लोन, पेनल्टी लगा सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, कुछ केस कर सकता है उस पर। चार्जेस, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा। इफ़ द पार्टी फेल्स टू पे द लोन अमाउंट इन ए अलॉटेड टाइम, जो टाइम दिया गया है उसमें अगर उसने पेमेंट नहीं किया लोन की तो उसको चार्जेस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंक्रीज़ होते जाएंगे पर डे अकॉर्डिंग टू पर डे। एड एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द बोरोवर, उधार लेने वाले पे एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। हु नीड्स टू इनकर कॉस्ट एंड प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोक्यूरिंग लोन्स। अफेक्ट द गुडविल ऑफ इंटरप्राइज इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट, अगर वो डिले कर रहा है पेमेंट्स में तो उसकी जो कंपनी की गुडविल है वो भी अफेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट ऑफ फाइनेंस है वो आप मेरे चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट ऑफ फाइनेंस के नाम से। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।